ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गुरु की चरण रज अर्थात मार्गदर्शक की क्षमता भावनात्मक स्तर पर साधक के मन दर्पण की मलिनता हटाती है और उसको मस्तिष्क में धारण करने से गुणों को वश में किया जा सकता है। इसी प्रसंग में आगे सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती दलन मोहतमसो सुप्रकाशो उधर ही विमल बिलोचन ही के सुझही रामचरित्रमणि मानिक आदि कहकर इसी मत की पुष्टि की है और स्वयं भी वही पाया है। उसके प्रभाव से विवेक को निर्मल करके रामचरित्र को लोकोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया है। ते ही कर विमल विवेक बिलोचन बरनऊ रामचरित भवमोचन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। मानसकार स्पष्ट रूप से गुरु के प्रति व्यक्तिपरक अथवा स्वार्थपरक दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। गुरु के सहयोग पर अपने मन की निर्मलता प्राप्त की जाती है। दर्पण साफ हो तो बिंब साफ साफ दिखता है। मन स्वच्छ हुए बिना भगवान का चरित्र भी लोकोपयोगी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। बरनऊ रघुबर बिमल यस जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। शास्त्र वचनों पर उतना विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि उनमें देश काल पात्र की आवश्यकताओं एवं संदर्भों में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ तक कि वे परस्पर विरोधी भी प्रतीत होते हैं। यद्यपि उस विरोधाभास में भी परिस्थितियों की भिन्नता के अनुरूप एक ही रोग के कई उपचार ही प्रस्तुत किए गए होते हैं। सामयिक परिस्थिति को व्यक्ति की मनः स्थिति को ठीक तरह समझकर विवेकवान व्यक्ति जो परामर्श देते हैं वह अधिक सही एवं श्रेयस्कर होता है। अस्तु उस पर निष्ठा विश्वास पूर्वक चला भी जा सकता है। पार्वती जी को नारद ने तप करके शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने का परामर्श दिया। उसका औचित्य समझने के उपरांत उन्होंने वैसा ही करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जब उन्हें उस मार्ग से विरत होने के लिए कहा गया तो भी वे गुरु द्वारा मिले परामर्श पर दृढ़ ही बनी रही। गुरु के वचन को सर्वोपरि मानती हुई सप्त ऋषियों से कहती है। तजऊ नारद कर उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। दुनिया में बिना सोचे समझे तरह तरह की सलाहें देने वाले व्यक्ति कम नहीं हैं। इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति की बात पर विश्वास रख कर कार्य करना आवश्यक है। स्थिर चित्त व्यक्ति कष्ट की कल्पना के
कारण अपने आचरण से डिग जाते हैं। पार्वती जी उस पर दृढ़ हैं। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन गुजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाय। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दिए मिलाय। भगवान से अधिक गुरु को इसलिए कहा गया है कि उनका उपदेश, चरित्र, व्यक्तित्व, तप एवं ज्ञान शिष्य में ईश्वर विश्वास जागता है, भागवत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, मार्ग दिखाता है और उंगली पकड़कर जीवन लक्ष्य के पथ पर चलने में व्यवहारिक सहायता करता है। यही भाव मानस में ऋषि वाल्मीकि जी रामनिवास बतलाते समय व्यक्त करते हैं। ते अधिक गुरु ही जिया जानी, सकल भायम से वही सनमानी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पिछले अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बने दुखद प्रारब्ध को भी वर्तमान सत्कर्मों के प्रायश्चित द्वारा बदला जा सकता है। भाग्य निर्माण मनुष्य के अपने हाथ में होने से उसकी स्थापना एवं परिवर्तन करना भी संभव है। मन स्थिति एवं प्रक्रिया बदलने से दुखों का दलन हो सकता है। इसके लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन कर सके, सहयोग दे सके, उस गुरु की आशीष की सहायता से शिष्य का सब प्रकार भला ही होता है। वशिष्ठ जी के लिए ऐसा ही कहा गया है। दली दुख सजई सकल कल्याणा, असयसि सिराउर जग जाना। सो गुसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कोटारी टेक जो टेकी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इतना आत्मविश्वास और आत्मज्ञान किन्हीं विरलों में ही होता है कि बिना किसी की सहायता के अपने आप ही आत्मनिर्माण और आत्मकल्याण का लक्ष्य पूरा कर सके। इसके लिए किसी कुशल मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। कुशल चिकित्सक भी प्रायः अपनी चिकित्सा आप नहीं कर पाते, उन्हें किसी अन्य सहायक की आवश्यकता पड़ती है। अपनी स्थिति को ठीक तरह समझना तथा उसे बदलना प्रायः अपने लिए कठिन पड़ता है। दर्पण के बिना अपना चेहरा भी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर प्रकाश की सहायता के बिना अंधेरी रात में अपने मजबूत पैर भी तो सही तरह सही दिशा में चल नहीं पाते। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया गया है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भरत की गौरव गरिमा जिन दिनों उच्च शिखर पर थी, उन दिनों यह परंपरा थी कि समर्थ, सत्तावान, धनपति, प्रतिभावान एवं साधन संपन्न लोग विचारशील तत्वदर्शियों से परामर्श प्राप्त करते थे और उसी आधार पर अपनी गतिविधियां निर्धारित करते थे। सामर्थ्यवान जब अपने साधन मद में कुछ भी कर गुजरने की उच्च श्रृंखलता अपनाने लगते हैं,
तो पतन एवं विनाश के संकट सामने आ उपस्थित होते हैं। प्राचीन काल में दूरदर्शी सुविज्ञ गुरुजनों का परामर्श एवं सहकार हर क्षेत्र में प्राप्त किया जाता था और उन्हें समुचित सम्मान दिया जाता था। फलस्वरूप सत् प्रवृत्तियां पनपती थी और सुख शांति का वातावरण उत्पन्न होता था। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की प्रसन्नता देखकर संतुष्ट होते हैं और नम्रतापूर्वक आदेश मांगते हैं। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहे नरेश राजाय सुदेहु। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहसी मृदु बानी। व्यक्ति चरित्रवान और श्रद्धालु तो सहज ही हो सकता है। जिन विषम परिस्थितियों और मनः स्थितियों में वह घिरा होता है, उनसे ऊंचा उठकर तात्विक विश्लेषण करना और विवेक सम्मत निष्कर्ष निकालना प्रायः अपने संबंध में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अपने संबंध में विचार करते समय अनेकों पूर्वाग्रह, स्वभाव प्रवाह एवं स्वार्थ जोड़कर चिंतन दृष्टि को धूमिल कर देते हैं। ऐसी दशा में सही मार्गदर्शन पाने के लिए किसी परिष्कृत ज्ञानवास की सलाह अपेक्षित होती है। चित्रकूट प्रसंग में श्री राम गुरु वशिष्ठ से ही उचित निष्कर्ष निकालने और उचित परामर्श देने की प्रार्थना करते हैं और उसे मनाने का विश्वास दिलाते हैं। सुनी मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रूख रावरी राखे, आयसु किए मुदित फूर भाखे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करो सीख सोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।